पाकिस्तानी जमहूरियत के कुछ कमजोर पहलू। पाकिस्तान में 1970 के इंतखाबात में पहली बार आम आदमी को बराह रास्त वोट देकर अपने नुमाइंदे चुनने का इख्तियार मिला। 1973 में ये तरीकाकार आईन का हिस्सा बन गया, ताहम अभी भी इस निज़ाम में कुछ कमजोरियां हैं जिनके सबब पाकिस्तान के अवामी शहरी आज भी जमहूरी साम्राज्य से इस तरह बहरमान नहीं हो पा रहे जैसा कि दुनिया के दूसरे जमहूरी मुल्कों के शहरी होते हैं। जो सबसे पहली कमजोरी पाकिस्तानी जमहूरी निज़ाम में है वो ये है कि वोट किसको दें। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज तक ये बात नहीं समझ पाया कि इन्हें वोट मंशूर और कारकर्दगी की बुनियाद पर देना है और न कि कारकर्दगी दिखाने वाले को आइंदा इंतखाबात में रद्द करना है। आज भी यहाँ जात पात, बरादरी, कबीला, फिरका और ज़बान के नाम पर लोग वोट मांगते हैं और आवाम में से बहुत से इन कोकले नारों पर वोट देकर ऐसे लोगों को पार्लियामान में पहुंचा देते हैं जो कि कारकर्दगी की बिना पर किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकते थे। दूसरी कमजोरी जो पाकिस्तानी जमहूरी निज़ाम में है वो पार्टियों की इजारादारी है। पाकिस्तान क्योंकि एक बड़ा मुल्क है इसलिए यहाँ नामुमकिन है कि कोई आज़ाद उम्मीदवार आज खुद वज़ीर आज़म बन सकें। यहाँ सियासी जमातें कसीर तादाद में नशिस्तें हासिल करती हैं और अपने मतलूबा अहदाफ हासिल करने के लिए ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जो इलेक्शन में फाते हो रहे हों उन्हें अपनी जमात में शमूलियत की तरगीब देती है। ऐसे हालात में आज़ाद उम्मीदवार पार्टी मंशूर की बजाय ऑफर को तरजीह देता है और बिलखुसूस हुक्मरान जमात की जानिब कदम बढ़ाता है। तीसरी कमजोरी जो पाकिस्तानी जमहूरी निज़ाम में है वो है हारने वाले के वोट। पाकिस्तानी जमहूरी निज़ाम में ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमात ही अमूमन हुकूमत तश्कील करती है। इंतखाबी मार्के में अक्सर औकात फातिह उम्मीदवार चंद सौ या चंद हजार वोट के मार्जिन से जीत जाता है और वो तमाम अफराद जिन्होंने हारने वाले उम्मीदवारों को वोट दिए थे उनकी आवाज़ पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाती। इसका एक हल ये भी तजवीज़ किया जाता है कि नशिस्तों की तकसीम फातिह उम्मीदवारों की बजाय पूरे मुल्क से हासिल करदा कुल वोटों की बुनियाद पर की जाए। ताहम इसके लिए आइन साजी और पूरे पाकिस्तान से इत्तेफाक राय की जरूरत है। पांचवी कमजोरी जो पाकिस्तानी जमहूरी निज़ाम में है वो मेंबरान के फंड्स हैं। किसी भी मुल्क में पार्लियामान के मेंबरान का बुनियादी काम कानून साजी है। ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो कारोबारी ममलिकत चलाने के लिए कानून बनाएं और इन्हें नाफिज कराएं। पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान के लिए तरक्याती फंड्स मुख्तस हैं जो कि हल्के के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए फराहम किए जाते हैं। ये फंड्स जहां एक जानिब मेंबरान की तवज्जो पार्लिमानी उमूर से हटाते हैं वहीं इस पैसे की सबब बहुत से ऐसे अफराद भी इंतखाबी अमल का हिस्सा बन जाते हैं जिनका मकसद महज फंड्स अबर ओहदों का हुसूल और इनमें करप्शन करना है। इन अवामिल के नतीजे में मुल्क की मईशत और माशरत दोनों को नुकसान पहुंचता है। आखिरी कमजोरी जो जमहूरी निज़ाम में हमने नोट की है वो ये है कि जदीद तकनीक से दूरी। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत समेत दुनिया के कई ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए मशीन या ई पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। ताहम पाकिस्तानी आज के दौर में भी कदीम पोलिंग के तरीके इस्तेमाल कर रहा है जिनमें धांधली के इम्कान बहुत ज्यादा है और इन पर बेपनाह लागत भी है। दूसरी जानिब वोटर को भी तवील कतारों में लगकर वोट डालने की जहमत उठाना पड़ती है जिसके सबब रजिस्टर्ड वोटर्स की तज़ीर तादाद इलेक्शन वाले दिन घर से नहीं निकलती और टर्न आउट इंतहाई कम रहता है। इसी सबब बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी अपने हक की राय दही से महरूम रहते हैं। ये थी चंद कमजोरियां जो हमने नोट की है पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम है। बहरहाल पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल के साथ काम करते हुए 10 साल हो चुके हैं और इस अरसे में 2 सियासी हुकूमतें अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके अवाम में जा चुकी हैं। सन 2018 के इंतखाबात में भी एक जमहूरी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है। गुज़श्ता 10 सालों में हमने देखा है कि जमहूरियत के तसलसल के सबब अवाम के सियासी शऊर में इजाफा हुआ है। पहले वो इलाके जो किसी मखसूस सियासी जमात का घर समझे जाते थे इन्हीं इलाकों में अब सियासी जमातों से अवाम सवाल कर रहे हैं कि उनके हकूक कहाँ हैं। जमहूरियत इसी तरह अपना सफर आगे बढ़ाती रही तो उम्मीद है कि यही करप्शन ज़दा उम्मीदवार एक न एक दिन अवामी दबाव से खौफ ज़दा होकर आज खुद मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम करना शुरू कर देंगे। और इसकी कई मिसालें हमें गुज़श्ता 10 साल में नजर भी आई हैं जिनमें 18वीं तरमीम, सिविल हुकूमत में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद और ओहदे पर मौजूद वज़ीर आज़म की करप्शन पर उसी मुद्दत में उनका एहतसाब और सजा का अमल शामिल है। दोस्तों ये थी चंद कमजोरियां जो पाकिस्तानी जमहूरी निज़ाम में हमने नोट की थी। उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मजीद इस तरह की मालूमाती और तारीखी वीडियो से आप इस्तिफादा हासिल करें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वक्त देने का बहुत शुक्रिया।